और पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं इसको खास बनाने के लिए, और लोगों को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरे देश भर में चल रही है, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फिर आपको काफी नियमों का जो ध्यान है वो रखना होगा, क्योंकि इस वक्त दिल्ली जो है अवैध किला बनी हुई है। और ऐसे में जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, तो आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उन ट्रैफिक एडवाइजरी को एक बार जरूर ध्यान से देखिए। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कहां कहां पर किस तरीके से पाबंदी जो है गणतंत्र दिवस को लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाई गई है। शुरू हुई गणतंत्र दिवस की तैयारी। दिल्ली बनी अभेद किला। देश गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है। राज से गढ़ और फिर जन मन गढ़। इस उत्साह में सभी सहभागिता के लिए उत्सुक है, खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली, जहां इस दिन को खास बनाने की कवायद सन 1950 से अनवरत चली आ रही है। और यही वजह है कि कार्यक्रम में किसी तरह की परेशानी ना हो और साथ ही दिल्ली में रहने वाले लोगों को उनके डेली रूटीन में कोई शिकायत न हो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में यात्रियों को कई सड़कों पर प्रतिबंधों और डायवर्जन के बारे में जानकारी दी गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात ने बताया कि शनिवार शाम से शहर की सीमाओं पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ट्रैफिक डायवर्जन की एक विस्तृत यातायात योजना बनाई गई है, जिसके तहत शनिवार 25 जनवरी रात 9 बजे से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और केवल आवश्यक वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। ये प्रतिबंध परेड समाप्त होने तक लागू रहेगा। इसके अलावा विजय चौक से लाल किले तक परेड मार्ग की ओर जाने वाली सड़कों पर भी डायवर्जन रहेगा। उन्होंने कहा कि शनिवार रात 9:15 बजे के बाद सी हेक्सागन पर यातायात प्रतिबंध लागू हो जाएगा। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले तक जाएगी। सुबह 9:30 बजे इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर समारोह होगा। जानकारी है कि परेड विजय चौक, कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के चारों ओर, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किले से होकर गुजरेगी। तो देश की अखंडता, समता और मूलता का पर्व मनाने के लिए दिल्ली तैयार है। साथ ही दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कई लेयर तैयार किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मुस्तैदी है और शासन प्रशासन की पूरी कोशिश है कि देश के इस पर्व में किसी भी तरह की कोई चूक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज तीसरा संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र का पहला भाग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी यहां कई आयोजनों में शामिल होंगे। कुंभ में आयोजित संत सम्मेलन में भी शामिल होंगे। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास ग्रहण कर लिया है। ममता कुलकर्णी अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए संन्यास ग्रहण किया है। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में संन्यास लिया। किन्नर अखाड़े में पट्टाभिषेक संपन्न हुआ। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम होगा श्री यमाई ममतानंद गिरी। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोपी की पहचान अब पुलिस करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये वही युवक है जो इमारत के सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को बांद्रा में एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया, जिसने उसकी पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की महाकुंभ मेला परिसर में बैठक हुई। बैठक में देश के प्रमुख संत शामिल हुए। संतों का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा और विकास के लिए समाज से आगे आना चाहिए।
बैठक में देश भर से हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। संतों ने कहा है कि सभी मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाएं। मथुरा में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई। हरियाणा के रेवाड़ी में युवक पर गाय के झुंड ने किया हमला। गायों के हमले में युवक बुरी तरह से घायल हुआ। बदायूं में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए। एक युवक की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में हिस्ट्री शीटर ने दलित युवक के प्लॉट पर कब्जा करने के लिए फायरिंग की। 5 लाख की रंगदारी भी मांगी गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मैनपुरी में पुलिस ने शराब चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। सरकारी शराब के ठेके से चोरी हुई 22 पेटी शराब और एक कार समेत सभी गिरफ्तार। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस से आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, इसके बाद नवजात को वक्त पर इलाज नहीं मिला, जिसे लेकर लोगों का हंगामा देखने लगा।